बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 8 का थ्योरम नंबर 8.3 सीखना है और पढ़ना है। इस थ्योरम को हम अपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं। ये हमारे पास तीसरा और लास्ट थ्योरम है। इसको सीखते हैं काफ़ी आसान तरीके से। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी में दिया गया है, जो थ्योरम दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। इसी थ्योरी से, इसी राइटिंग के फॉर्म से हमने मुकम्मल थ्योरम सॉल्व करना है और समझना है। क्या कहता है हमारे पास, एक दफ़ा फिर मैं कह दूँ, इसको अपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं 8.3 को। अब अगर हम पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स में देख लें, 2018 में हमारे पास ये वाला थ्योरम आया है और ये अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट थ्योरम है। समझते हैं इसको। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर्स ऑन हाफ द थर्ड साइड together with twice the squares on the median which bisects the third side। ठीक है, अब इसको पढ़ने से हमें कोई भी बातें क्लियर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको अपने लिए आसान अल्फाज में समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या कहा गया है, इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हम बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। हमने एक ट्राइंगल पहले से मैंने बनाया हुआ है, इसको हम नाम देंगे। जो हमारे पास 3 एंड्स होते हैं ट्राइंगल, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बी का, और जो लास्ट वन है इसको हम क्या करते हैं, सी का नाम देंगे। क्या हुआ, ए बी सी हुआ। 3 को हमने नाम दिया। अगर हम लास्ट वाले लाइन को पढ़े तो इसमें हमारे पास एक वर्ड दिया गया है विच बाइसेक्ट्स। बाइसेक्ट्स किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना, इसको कट कर देना। विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब पूरा इसको नहीं समझेंगे, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके कोई भी तीसरे साइड को हम बीच में से बाइसेक्ट कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पर देखें, मैं इस ट्राइंगल के जो आखिरी वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में मैं क्या करता हूं, इसको हमने यो लाइन लगा दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। क्या किया हमने, बिल्कुल इसके सेंटर के में लाइन लगा दिया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम होगी। हमने इस लाइन को बिल्कुल सेंटर में से बाइसेक्ट कर दिया, जो हमारे पास दिया गया था। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब इससे पहले भी हम करते रहे हैं। ये जो हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई ज़मीन में इस तरह हमने एक लकड़ी या कोई पोल, कोई भी इस तरह इस पोजीशन में, ज़मीन यू है, हमने इस पोजीशन में कोई भी चीज़ यू खड़ी कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सूरज होगा। सूरज की रोशनी जैसे ही यहाँ स्ट्रेट पड़ेगी तो इस लाइन का जो साया है वो यहाँ पर बनेगा। अब इस लाइन का साया कैसे बनेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से, किस लाइन से, नुक्तों की मदद से यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आपने भी क्या करना है, सेम इसी तरीके से करना है। ये जो डॉटेड लाइंस है, ये हमने क्या किया, हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने अपने आप से किया। डॉटेड लाइंस कहाँ से आई, ये जो हमारे पास इस तरह का एक लाइन है, अगर यहाँ सूरज हो, सूरज की रोशनी इस पर पड़े तो बिल्कुल इसका साया जो है वो हमारे पास इस डॉटेड लाइंस में नुक्तों की मदद से जो लाइन बनाएगी है वो बनेगा। जो दूसरा लाइन हमारे पास है वो हमारे पास थ्योरम में दिया गया है कि हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन को बिल्कुल सेंटर में से बाइसेक्ट कर दें। हमने ये जो तीसरा लाइन है, कोई भी लाइन आप कर सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं है। हम इस लाइन को हमने क्या किया, बिल्कुल सेंटर में से कट कर दिया, 2 हिस्से इसके कर दिए। अब जो हमने क्या किया, पहला यहाँ पर हमने इस लाइन को लगाया था, तो इसको हम क्या करेंगे, डी का नाम देंगे। फिर हमने ये जो डॉटेड वाला लाइन है, इसको हम क्या करते हैं, ई का नाम दे देंगे। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हुई। हमने ये जो हमारे पास ट्राइंगल था, इसको हमने मुकम्मल कर लिया। अब वापस चलेंगे, हमारे पास जो ये कह रहा है, इसको देखेंगे कि ये हमारे पास क्या कहता है थ्योरम। यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक एंगल यहाँ पर बना रहा है, एक एंगल यू बना रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये बिल्कुल किस में है, 90 डिग्रीज में है। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ, सम किसे कहते हैं, जमा करने, द सम ऑफ स्क्वायर्स। अब देखें यहाँ ये रफ फर्क है। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर, हमने स्क्वायर 2 चीज़ों का आपस में जमा करना है।
द सम कहते हैं ऑफ स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हमने लगा लिए। याद रखें हमेशा दो चीजें ही आपस में जमा होती हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑन एनी टू साइड्स, किसी भी दो हिस्सों, दो साइडों का हमने स्क्वायर लेना है और उनको आपस में हमने जमा कर लेना है। अब देखिए यहां पर हम क्या लेंगे, ए बी। पहले हम इस वाले साइड को ले लेते हैं, ए बी। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है एम से, मेजरमेंट ए बी, इसके ऊपर हमने लाइन लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि मेजरमेंट ए से लेकर बी तक एक लाइन है, इसको हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, दो साइड्स का हमने स्क्वायर लेना है और उनको आपस में जमा करना है। पहला साइड हमने ले लिया। अब ये नहीं बताया गया कि कौन सा साइड आपने लेना है, ये हम अपने आप से लेंगे। पहला साइड हमने ये लिया, दूसरा साइड हम ये ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा मेजरमेंट ए सी, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब फिर से पढ़े, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, दो साइड्स का, किसी भी दो साइड्स का हमने स्क्वायर लिया, उनको आपस में सम कर दिया, इज इक्वल टू टू ट्वाइस। ट्वाइस किसे कहते हैं, टू को कहते हैं। इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर, फिर से हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, यू ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। अब किस चीज का स्क्वायर है इसको सीखेंगे। ऑन हाफ द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड था, अब देखें पहला साइड इसका हमने स्क्वायर लिया, दूसरा साइड हमने इसका स्क्वायर लिया, ये पहला साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ। तीसरा साइड हमारे पास क्या रह गया, तीसरा साइड हमारे पास ये रह गया। क्या कहता है, इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर, हमने स्क्वायर लिया, किसका स्क्वायर, ऑन हाफ द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है उसी का हाफ। अब बी से लेकर सी तक क्या है, कंप्लीट है, बी से लेकर डी तक क्या है, हाफ है, आधा है। यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि उसके जो हाफ का है उसको उसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब यहां पर हम किसका स्क्वायर लेंगे, बी से लेकर डी तक, ये हाफ है, बी से लेकर सी तक ये मुकम्मल है, तो हमने हाफ का स्क्वायर लेना है। मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट बी डी, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर, हमने स्क्वायर लिया, ऑन हाफ द थर्ड साइड, हमने हाफ द थर्ड साइड का, जो थर्ड साइड है उसका हाफ हमने लिया। टुगेदर, टुगेदर किसे कहते हैं, आपस में, एक जगह, टुगेदर, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, प्लस है। टुगेदर विद ट्वाइस, फिर से हमारे पास क्या है, ट्वाइस है। टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर, फिर से हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, हम फिर से स्क्वायर ले लेते हैं। यहां पर ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, हमने क्या फिर से क्या लिया, स्क्वायर। विथ ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस लिया, फिर हमने स्क्वायर लिया। ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कहता है थर्ड साइड को जिस लाइन ने बिल्कुल सेंटर में बाइसेक्ट कर दिया, कट कर दिया, उस थर्ड साइड का हमने स्क्वायर लेना है और ट्वाइस के साथ। तो ये जो बिल्कुल बी से लेकर सी तक ये जो लाइन है, इसको हमने सेंटर में से किस लाइन से काटा, ए से लेकर डी तक जो लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं, ए से लेकर डी तक जो लाइन है, इसके जरिए हमने तीसरे साइड को काटा था, बिल्कुल हाफ में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था। ये हमने क्या किया, ये तमाम जो हमारे पास हमने निकाला वो इस थ्योरी की फॉर्म में, जो ये रिटर्न की फॉर्म में है, उसमें से हमने ये निकाल दिया। ठीक है, ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई। लास्ट वाला हिस्सा फिर से मैं समझा दूं। टुगेदर, इसको हम प्लस समझेंगे। विद ट्वाइस, हमने ट्वाइस लिया। द स्क्वायर्स, हमने स्क्वायर लिया। ऑन द मीडियन, उस लाइन का हमने स्क्वायर लिया। विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जिसने तीसरे साइड को बिल्कुल सेंटर में से कट कर दिया। किस लाइन में सेंटर में से कट कर दिया, ए डी ने बी से लेकर सी को बिल्कुल सेंटर में कट कर दिया, इस वजह से हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब ये जो था हम अपने लिए रफ वर्क में करेंगे। जैसे आपके पास थ्योरम में क्वेश्चन में आएगा, आपने सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ये बना लेना है। ठीक है, ये आपने अपने आप से बना लेना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, गिवन का हेडिंग देंगे। गिवन में आपने वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो यहाँ पर आपने ट्राइंगल बनाते वक्त तमाम किए। यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल करके किया, यहाँ पर आपने क्या करना है, थ्योरी की फॉर्म में, रिटर्न की फॉर्म में लिखना है। आप ये वाला भी लिख सकते हैं, आप अपने अल्फाज भी लिख सकते हैं। अल्फाज वहां तक करेक्ट तस्वुर होंगे जहां तक आपने बिल्कुल सही लिखे होंगे। ठीक है, अब इन
ट्राइंगल, इस निशान का मतलब क्या है ये। अब गिवन में हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमने ट्राइंगल बनाया था वो हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं कि हमने कैसे कैसे बनाया। सिंपल सी बात है। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। द मीडियन ए डी, ये जो ए डी है इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मीडियन, बाइसेक्ट्स द बी सी, ये जो ए डी है इस लाइन ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, किसको, बी और सी को, ये लिखा है। सच दैट, अब क्या हुआ, जैसे ही ए डी ने बी सी को आपस में बाइसेक्ट कर दिया, इसके नतीजे में क्या हुआ, बी डी जो है, बी डी बराबर आया सी डी, ये यहां से लेकर और ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, बराबर हैं। ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी है। यहां पर हमने लिखा है कि जो बी डी है वो बराबर है सी डी, दोनों बिल्कुल सेंटर में हमने कैंसिल करवाए। ये तमाम चीज़ें लिखी। अब नेक्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग हम क्या देंगे, टू प्रूव। हमने प्रूफ क्या करना है, जो यहाँ पर हमने इस थ्योरम से हमने निकाला, ये जो तमाम इक्वेशन है वो यहाँ पर हमने टू प्रूव में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वापस हमने तो पहले से निकाल लिया है, रफ वर्क में हमारे लिए आसान है। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेजरमेंट ए बी, ये हमने लिखा, ठीक है, प्लस एक दफ़ा फिर से हम यहाँ पर सीख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसके किसी भी दो साइड्स का हमने स्क्वायर लेना है और सम करना है। पहला साइड हमने लिया ए बी, इसका हमने स्क्वायर लिया, जमा करेंगे। दूसरा साइड हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए सी, इसका हमने स्क्वायर लिया, ये लिया। आगे चलते हैं। ऑन एनी टू साइड इज इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू लगा दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है, टू है, हमने टू लिख दिया। द स्क्वायर्स, फिर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। अब किसका स्क्वायर लेना है, ऑन हाफ द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है। पहला साइड हमने ये लिया, यहाँ पर लिखा, दूसरा साइड हमारे पास ये रहा, तो तीसरा साइड ये रहा। जैसे ही हमने इस लाइन को यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में से बाइसेक्ट कर दिया, जो तीसरा साइड का हाफ होगा वो क्या होगा, बी और डी। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेजरमेंट बी और डी, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब ऑन हाफ द थर्ड साइड टुगेदर, टुगेदर को हम क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे। विद ट्वाइस, ट्वाइस क्या किसे कहते हैं, टू को कहते हैं। आगे चलते हैं। ट्वाइस द स्क्वायर, फिर से हमने स्क्वायर लेना है, किसका स्क्वायर लेना है, ऑन द मीडियन, उस लाइन का हमने स्क्वायर लेना है, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जिसने थर्ड साइड को बिल्कुल सेंटर में से कट कर दिया, वो क्या है, ए और डी। यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट ए और डी, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने कहाँ से निकाली, इस थ्योरम से। अगला कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, अपने आप से कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। हमने क्या किया, ड्रॉ मेजरमेंट ए ई, हमने क्या किया, ए से लेकर ई तक एक डॉटेड लाइन से एक ड्रॉ किया। ए ई, ये जो निशान है, इस निशान का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो ए ई है, ये जो ए ई है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। अब बी सी यू है, ए ई हमने कैसे लगाया, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं, ए ई, देखिए ये हमारे पास बी सी है, ये हमारे पास क्या हुआ, ए ई है। तो इस निशान का मतलब यही है कि जो ए ई है वो हमने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ए ई को हमने परपेंडिकुलर लगाया, किसके परपेंडिकुलर लगाया, बी सी के परपेंडिकुलर लगाया। कंस्ट्रक्शन में हमने यही लिखा है। आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्राइंगल था जो हमने बनाया था, इसको हमने क्या कर दिया, दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, यहां पर देखिए ए बी डी को हमने अलग कर दिया। यहां पर देखिए ए बी डी को, ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। और आगे देखिए ए ई सी, इसको हमने अलग कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गए, दो ट्राइंगल्स। हमने एक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, इन दोनों को आपस में खोल दिया, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ये आपके समझाने के लिए। अब यहाँ पर एक और बात समझे, जो इससे पहले हमने दो थ्योरम्स किए थे 8.1 8.2, वो दोनों थ्योरम्स यहाँ पर हमने इस्तेमाल करने हैं। जब तक आप वो दो थ्योरम्स नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, आप ये वाला बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों थ्योरम्स को अगर आपने नहीं देखा वो देखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपने डी का इस्तेमाल करेंगे। देखें, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। यहां पर एंगल थीटा किस पर है, राइट हैंड साइड पे है। हमेशा अगर राइट हैंड साइड पर हो, डी में दो नंबर्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर राइट हैंड साइड पर चेक करें तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाला हम चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो नीचे वाले नंबर्स काउंट होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चेक करते हैं। ऊपर वाला नंबर आपके पास 85 या 70 आएगा, ठीक है। यहां से चेक करते हैं हमारे पास, अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आएगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। हमारे पास नीचे वाला क्या है, 50 है। ऊपर से चेक करते हैं, बिल्कुल डी यहां सेंटर में रखेंगे। जैसे हमने सेंटर में रखा, यहां पर देखें ऊपर वाला आएगा, ठीक है, 70 है। यहां पर हम नीचे वाला क्या है, 50 आएगा। हमने क्या किया, तीनों साइड्स को जब हमने चेक किया, तीनों साइड्स में से कोई भी 90 डिग्रीज हमारे पास नहीं बना। हमारे पास अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों हिस्सों में कोई भी 90 डिग्री नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या हो, 90 डिग्री से हमारे पास छोटे हो। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, लेस देन का निशान है, लेस देन हमारे पास 90 डिग्री। ये रही एक बात। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास जो दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे वाला नंबर क्या आएगा, आपके पास 110 आएगा। याद रखें, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ग्रेटर देन 90। ये दोनों बातें हमने थ्योरम नंबर 8.1 8.2 में सीख ली थी, ठीक है। फिर से सीखते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी तीनों लाइनों में से तीनों लाइन 90 डिग्री से छोटे हों तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक भी लाइन 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल का भी थ्योरम है अलग से, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का भी थ्योरम हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों थ्योरम्स को यहां पर हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है वो हमारे पास कौन सा थ्योरम था, यहां पर मैं आपके लिए लिख लेता हूं, थ्योरम 8.2 यहां पर इस्तेमाल होगा। यह हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर आप चेक करें तो आपके पास 8.1 में वो इस्तेमाल हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए मैं लिख लेता हूं थ्योरम 8.2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बुक से फिर से हेल्प लेंगे कि हमारे पास जो है थ्योरम नंबर 8.2 है वो क्या कहता है। फिर से हमने बुक से थोड़ा सा हेल्प ले लेना है। हमारे पास कहता है इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल। अब इस थ्योरम को सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 8.2 कहता है, 8.2 थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर्स ऑन द साइड ऑपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। कहता है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड, मुखालिफ साइड, द स्क्वायर ऑन द साइड्स ऑपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। जो हमारे पास एक्यूट एंगल के बिल्कुल मुखालिफ वाला साइड है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। वो हमारे पास क्या है, ए बी, मेजरमेंट ए बी, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास कहा गया है इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स। सम किसे कहते हैं, जमा करने को। हमने जमा कर दिया चीज़ें, दो चीज़ें आपस में क्या होती है, जमा होती है। इस वजह से हमने दो स्क्वायर्स लगा लिए और आपस में जमा का निशान। अब किन दोनों चीज़ों को आपस में जमा करना है, आगे हमें बताया गया है इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कॉन्टेनिंग द एक्यूट एंगल। हमने उन दोनों साइड्स को आपस में जमा करना है और स्क्वायर लेना है। कौन से दो साइड्स, जहां पर हमारे पास क्या हो, एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल एक इस लाइन से बना है और एक इस साइड से। इन दोनों साइड्स आपस में जब मिलेंगे तब जाके हमारे पास ये एंगल एक्यूट एंगल बनता है। तो हमने ऐसे दो साइड्स का स्क्वायर लेना है और आपस में जमा करना है। कौन से दो साइड्स, जो दोनों साइड्स आपस में मिलकर एक्यूट एंगल बनाते हैं। पहला क्या है, ए से लेकर डी तक, मैं लिखूंगा मेजरमेंट ए डी, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, ए डी इसके ऊपर। दूसरा साइड क्या है, बी डी, यहां पर मैं लिखूंगा मेजरमेंट बी डी। ये हमने लिख लिया। आगे हमारे पास क्या कहता है, एंगल दैट एक्यूट एंगल कॉन्टेन द एक्यूट एंगल डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश किसे कहते हैं, माइनस
डिमिनिश्ड माइनस बाय ट्वाइस, फिर से क्या है, ट्वाइस द रेक्टेंगल कॉन्टेंट बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर। एक पूरा साइड बी से लेकर डी तक, एक पूरा क्या है हमारे पास साइड है, मैं लिखूंगा मेजरमेंट बी डी, ये हमने लिखा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड द प्रोजेक्शन, जो उसका साया है, ये क्या है हमारे पास साया है, ये हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है मेजरमेंट ई डी, ये दोनों चीजें हमने यहां पर लिख ली। ये कहाँ से हमने किया, पूरा थ्योरम नंबर 8.2 जब हमने इस ट्राइंगल पर इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, हम दूसरे वाले ट्राइंगल के पास आते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, थ्योरम नंबर 8.1 इस्तेमाल करना है। हम वो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, थ्योरम 8.1, ये हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इस पर हमने थ्योरम नंबर 8.1 इस्तेमाल करना है। स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं फिर से। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। क्यों ऑब्ट्यूज है, क्योंकि इसका एक साइड 90 डिग्री से बड़ा है, इस वजह से ऑब्ट्यूज कहते हैं। द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है इसके बिल्कुल मुखालिफ वाले साइड का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। मैं लेता हूं मेजरमेंट ए सी, क्या है हमारे पास ए सी, इसका हमने स्क्वायर लिया। इज इक्वल टू, वो बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम प्लस कहते हैं, कौन से दो हिस्सों, कौन सी दो चीजों का हमने सम करना है। अभी आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड कॉन्टेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, उन दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर लेना है, आपस में जमा करना है। किन दोनों साइड्स का, जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बना है। ऑब्ट्यूज एंगल एक इस एंगल से लेकर एक इस एंगल से, दोनों से मिलकर हमारे पास क्या है, बना हुआ है। पहला साइड हमारे पास क्या है, AD है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट AD। दूसरा साइड हमारे पास क्या है, CD, यहां पर इन दोनों साइड से मिलकर हमारे पास क्या बना है, ऑब्ट्यूज एंगल। एक इस साइड से और एक इस साइड से, दोनों से मिलकर क्या बना है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, हमने चेक किया। आगे चलते हैं। On the side containing the obtuse angle together, together फिर से प्लस का निशान, with the twice, twice किसे कहते हैं, 2 को कहते हैं, the rectangle contained by one of the sides and the projection of the other। फिर से हमारे पास एक जो हमारे पास साइड है और एक हमारे पास क्या है, इसका जो साया है। एक पूरा साइड लेंगे, हमारे पास क्या है, मेजरमेंट CD लिख लेते हैं, ठीक है, CD ये रहा। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो इसका प्रोजेक्शन है, हम लिखेंगे मेजरमेंट ED, ये हमने लिख लिया। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। यहाँ पर थ्योरम नंबर, इस ट्राइंगल पर थ्योरम नंबर 8.2 अप्लाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन है। इस ट्राइंगल पर हमने 8.1 थ्योरम अप्लाई किया, तो हमारे पास चीज़ें जो है वो इस फॉर्म में। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर आप गिवन में चले जाए, जो हमने गिवन का हेडिंग दिया था, वहाँ पर हमने एक चीज़ लिखी थी। हमने क्या लिखा था, यहाँ पर रेफरेंस भी देंगे कि जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल BD जो होता है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है मेजरमेंट एंगल CD के बराबर है। BD जो है उसकी लेंथ बराबर है CD के, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो थ्योरम नंबर 8.2 का जो हमारे पास इक्वेशन है, जहां जहां हमारे पास BD आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, CD लिख लेते हैं। अब यहां पर देखें, मैं लिख लेता हूं, बकाया तमाम सेम एज इट इज लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल AB होल का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AD होल का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट एंगल BD होल का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर जो हमारे पास BD है, इस BD की जगह हम क्या लिखेंगे, CD, हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, -2। अब क्या होगा, जो हमारे पास BD है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। मेजरमेंट CD
ये हमने लिखा, और लास्ट में हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल ई डी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इक्वेशन 8.2 का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करना, ये वाला हमने क्या करना है, इस्तेमाल कर लेना है। ये बातें क्लियर हो गई कि हमने बी डी की जगह सी डी क्यों लिखा, क्योंकि हमने गिवन में ऊपर लिखा था कि बी डी बराबर है किसके, सी डी के, ये हमने लिख लिया था। क्यों बराबर है, जैसे ही हमने इस B से लेकर C को बिल्कुल सेंटर में कट किया तो ये वाला हिस्सा, ये लेंथ भी सेम है, ये दोनों लेंथ क्या है, बिल्कुल बराबर है। इस वजह से हम BD को इज इक्वल टू लेते हैं CD के। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8.2 का थ्योरम है और 8.1, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जमा करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। ऐड करवाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर, देखें यहां पर मैं लिख लेता हूं एडिंग, एडिंग मतलब जमा करना, ठीक है, एडिंग थ्योरम 8.1 एंड 8.2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों थ्योरम्स को आपस में जमा कर लेना है। पहले हम क्या करते हैं, 8.1 वाला थ्योरम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसको देखें, मेजरमेंट ए सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, मेजरमेंट एंगल ए डी होल का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट एंगल सी डी, ये हमने लिखा, प्लस 2 मेजरमेंट एंगल सी डी, अब मेजरमेंट एंगल ई डी, ये हमने तमाम चीज़ें लिख ली। ठीक है, अब चेक करें, जो हमारे पास 8.2 का थ्योरम है वो हम लिखेंगे। इन दोनों को आपस में हम क्या करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब 8.2 का थ्योरम, ये वाला इक्वेशन ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, जिसमें हमने बी डी की जगह सी डी लिखा, वो वाला इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, मेजरमेंट एंगल ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या है, मेजरमेंट एंगल ए डी होल का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट एंगल सी डी होल का स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट एंगल सी डी, ये हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ई डी, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जमा करवाएंगे। इन दोनों को आपस में जमा करवाते हैं। अब इन दोनों को जैसे ही जमा करवाएंगे, ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, मेजरमेंट एंगल ए बी होल का स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल ए सी होल का स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब ए डी एक ये रहा, ए डी एक ये रहा, इसको कैसे लिखेंगे, 2 मेजरमेंट ए डी। ठीक है, इसको स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिखेंगे, फिर कौन सा साइन है, प्लस का है, प्लस लगाएंगे। एक सी डी ये रहा, एक सी डी ये रहा, सॉरी इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर पहले से था तो इस वजह से स्क्वायर और नहीं लगाएंगे, 2 की शक्ल में लिखेंगे। तो एक सी डी स्क्वायर ये रहा, एक सी डी का स्क्वायर ये रहा, कैसे लिखेंगे, 2 मेजरमेंट एंगल सी डी होल का स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिखना है। इसके बाद वाला हिस्सा देखें, ये जो पूरा है हमारे पास, ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास ये वाला इक्वेशन रह गया। अब हमने क्या करना है, इसको प्रूफ कर लेना है स्टेटमेंट और रीजन की शक्ल में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 8.2 और 8.1 दोनों के इक्वेशन हमने इस्तेमाल करना है। 8.2 का जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बी डी की जगह सी डी लिखा, तो इस वजह से 8.2 का हमने ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करना है और 8.1 थ्योरम का हमने ये वाला, इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल कर लेना है। अब आप जानते हैं कि ये दोनों हमारे पास कहाँ से आए। जो हमने किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग किया था, जो पूरा प्रोसेस हमने किया था थ्योरम ने 8.1 और 8.2 जो थ्योरम हमने अप्लाई किया था, वो तमाम प्रोसेस आपके समझाने के लिए था, वो रफ वर्क के लिए था। ठीक है, टू प्रूफ के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में हमने 2 बॉक्सेस डालने हैं, एक में स्टेटमेंट, एक में रीजन। स्टेटमेंट और रीजन दोनों बताएंगे। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल अलग किया, इसमें हमने लिखना है इन ट्राइंगल ए बी डी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी डी का। इस ए बी डी, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास एंगल है, ये जो निशान है वो एंगल कहाँ पर बना है और कौन सा एंगल है, ए डी बी। अब आप कहेंगे कि ए बी डी भी लिख सकते हैं। याद रखें, जहाँ पर एंगल हो उसको हम सेंटर में रखेंगे। डी क्या है, सेंटर में है। क्यों, क्योंकि इस पर हमने एंगल बना है। कहता है कि जो ए डी बी पर जो एंगल बना है वो कौन सा है, एक्यूट है। एक्यूट क्यों है, क्योंकि तीनों साइड्स 90 डिग्री से छोटे हैं। अब हम लिखेंगे, फिर हमने क्या किया,
इस वाले हिस्से पे जैसे ही हमने थ्योरम 8.2 अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ADC, इस पर हमने काम करना है। कहता है ADC पर जो एंगल बना है वो एंगल D पर बना है, D सेंटर में है। कौन सा बना है, एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, कोई एक साइड 90 डिग्री से बड़ा हो। ये वाला साइड 90 डिग्री से बड़ा है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एब्ट्यूस एंगल है। और एब्ट्यूस एंगल कहाँ पर बना है, D पर, ये हमने लिखा। फिर इस ट्राइंगल पे हमने थ्योरम 8.1 अप्लाई किया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब इससे पहले हमने क्या किया था, जो हमने दोनों बनाए थे वहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर पहले वाले जहां पर हमने 8.2 थ्योरम अप्लाई किया था वहां हमने BD की जगह CD लगा दिया। यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरा काम भी कर लेते हैं ताकि आप सीख जाए। यहां पर हम CD की जगह क्या लगाएंगे, BD। यहां पर हमने लिख लिया कि जहां जहां हमारे पास CD आएगा उसकी जगह हमने BD लिख लेना है। तो थ्योरम 8.1 में जहां जहां CD आ रहा था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, BD लिख दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हुई। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, इसका भी इक्वेशन आया, इसका भी इक्वेशन है। दोनों को आपस में हमने जमा करना है, ऐड करवा लेना है। क्या करना है, जमा कर लेना है यहां पर। अब हमने इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन 1 भी लिखा, इक्वेशन 2 भी लिखा, इन दोनों को आपस में जमा करवा लेते हैं। अब जमा करवाते हैं, इन दोनों को जमा करें, हमारे पास क्या आएगा, मेजरमेंट एंगल AB होल का स्क्वायर, साथ में क्या है, मेजरमेंट एंगल AC होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब BD का स्क्वायर एक यहाँ है, BD का स्क्वायर यहाँ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मेजरमेंट एंगल BD का स्क्वायर, ये हमने लिखा। AD का स्क्वायर एक ये रहा, AD का एक स्क्वायर ये रहा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मेजरमेंट AD का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब ऊपर वाला ये मुकम्मल कैंसिल होगा इस मुकम्मल के साथ। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हुई, तो नीचे कुछ नहीं आएगा। ये रहा, हमने प्रूफ कर दिया। अगर हमने जो हेडिंग दिया था टू प्रूफ, उस वाली इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को देखें जो हमने थ्योरम से निकाला था, थ्योरम को पढ़कर निकाला था, उसको चेक करें और इसको चेक करें दोनों सेम है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर प्रूफ भी करके दे दिया। तो इस तरह हमारा थ्योरम नंबर 8.3 भी कंप्लीट हुआ।